तो इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, हमने तस्वीर में देखा कि किस तरह का आपके साथ बर्ताव किया फादर क्रिस्टोस वारिराजन ने। आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि जमीन पर इस सर्कुलर पर कोई अमल नहीं हो रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम वहाँ पहुंचे थे, हम तमाम जो बच्चे थे वहाँ या फिर पेरेंट्स थे, उनसे अपना पक्ष जानने का प्रयास किए क्योंकि सर्कुलर जारी हुआ है और ये सर्कुलर जो है कितना फायदेमंद है, क्योंकि बच्चे लगातार 10 से 15 किलो का बैग उठाकर स्कूल आते हैं जाते हैं। ऐसे में ये नया नियम जो है काफी फायदेमंद है या फिर बच्चे जो है एक उम्मीद कर रहे हैं, तो इसी को लेकर हम पहुंचे थे। जिस तरह से फादर वहाँ के सेंट जेवियर्स के बर्ताव किए हमारे साथ, ये कहीं से भी समय नहीं है और हम लगातार उठाते आ रहे हैं आवाज। जो निजी विद्यालय है उसकी मनमानी के खिलाफ, जो पेरेंट्स हैं उनके साथ शोषण हो रहा है उसके खिलाफ, तो ऐसे में तमाम मुद्दे को लेकर जो है स्कूल प्रशासन जो है वो सवालों के घेरे में रहता है, सरकार की नजरों में रहता है। आज फिर से स्कूल प्रशासन को ये डर हो गया कि ये नया सर्कुलर जारी हुआ है जिसके बाद उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, उनका जो सिलेबस है उसमें कहीं बदलाव हो सकता है। तो उनको जैसे ही जानकारी मिली कि न्यूज 18 तमाम मुद्दों पर पेरेंट्स को जानकारी दे रहा है, पेरेंट्स को अपना पक्ष जान रहा है, तो ऐसे में वो अचानक पहुंचते हैं और हमारा कैमरा बंद करने का हिदायत देते हैं ताकि जो बच्चे हैं वहां से हटाने का उनको भी धमकी देते हैं। तो ये कहीं से भी संभव नहीं है कि स्कूल प्रशासन जो प्राचार्य कहलाता है, वहाँ का प्रिंसिपल है, और उसके बाद हमारे न्यूज 18 के कैमरा पर आकर इस तरह से वर्ताव करते हैं। हम लगातार प्रयास करते रहे पक्ष दीजिए, लेकिन उन्होंने पक्ष नहीं दिया और ये जो वर्ताव है उनका हमारे कैमरे में कैद हो गया है। तो निश्चित रूप से सरकार के लिए चुनौती है कि हम जब सर्कुलर जारी होता है तो हम उस चीज को हम दुनिया के सामने रखते हैं कि सरकार ने नया नियम बनाया है और नियम का पालन हो, इसको लेकर जागरूकता की जरूरत है। लोग जागरूक हो ताकि सरकार को ये जानकारी मिल सके। लेकिन जैसे ही सर्कुलर की जानकारी देना शुरू होता है उसके बाद प्राचार्य जैसे लोग सामने आते हैं और हमारा कैमरा बंद करने का प्रयास करते हैं। जी रजनीश, आपने जो बच्चों से बात की तो क्या लगा, तो वजन में कोई कमी नहीं आई है उनके बैग्स में? देखिए, अभी 24 आवर्स हुए हैं अभी सर्कुलर जारी हुए, जो तमाम जो राज्य सरकार है देश में उनको ये निर्देश मिला है और सभी स्कूलों को अब एक बैठक करके जो राज्य स्तर पर चाहे जिलाधिकारी हो या फिर कमिश्नरी लेवल पर एक बैठक होगी, जिसके बाद ये निर्देश को बताया जाए कि आप इस डेट को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि इसके बाद ये जो बैग वाला बात है इस पर जो है फॉलो करना होगा, ताकि जो बच्चे हैं 1.5 किलो से लेकर 5 किलो तक का बैग उठा सकते, उससे ज्यादा वजन होने पर स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई होगी। ये तमाम मुद्दे जो है बैठक के बाद होगी, लेकिन ये निर्देश जारी हो गया है और हम उन्हीं निर्देश को ये करने का प्रयास कर रहे थे कि अब पेरेंट्स और बच्चों को कितना सुकून मिला है, कितनी राहत मिली है। तब ये वारदात हुआ है। इस तरह से प्राचार्य ने आज कैमरे के सामने अपना परिचय दे दिया है। एक क्वालिटी एजुकेशन का दावा करने वाले स्कूल और एक बड़े स्कूल का ये फर्क है कि लगातार सवालों के घेरे में, इससे पहले भी सेंट जेवियर्स स्कूल में महिला शिक्षिका को लेकर जो है सवाल खड़ा हुआ था। एक काफी गंभीर घटना हुई थी वहाँ पर, जिसके बाद 2 शिक्षिका जेल गई थी और वो स्कूल लगातार संगीनों के साये में रहा है 3 महीने तक। उसके बाद जो है किसी तरह स्कूल में जब शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हुई है तब इस तरह से मीडिया कैमरा पर जो है आज प्राचार्य ने इस तरह से किया, तो ये कभी भी समय नहीं हो सकता है। जी चलिए रजनीश, उम्मीद करेंगे कि सरकार जागेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए।